और हमारा आज का फोकस है देश का बढ़ता एक्सपोर्ट्स। देश की अच्छी खबर है आर्थिक मोर्चे पर। अप्रैल से अक्टूबर 2024 के दौरान देश का कुल निर्यात 468 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा होने का अनुमान है, जबकि अप्रैल से अक्टूबर 2023 में ये 436 बिलियन डॉलर से ज़्यादा था। इस प्रकार अगर वार्षिक आधार पर देखें तो देश का कुल निर्यात 7.28% की अनुमानित वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2024 के दौरान देश का व्यापारिक निर्यात 39.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि अक्टूबर 2023 में ये 33.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर था। इस वार्षिक आधार पर तुलना करें तो ये 17.23% की सकारात्मक वृद्धि है। अप्रैल से अक्टूबर 2024 के बीच में व्यापारिक निर्यात का कुल संचयी मूल्य 252 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर दर्ज किया गया है। अप्रैल से अक्टूबर 2023 में ये 244 बिलियन डॉलर पर था। इस प्रकार आप देखें तो 3% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दिखाई दी है। डॉक्टर प्रलोक गुप्ता, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं IIFT दिल्ली में, इस वक्त मेरे साथ है स्टूडियो में। प्रोफेसर गुप्ता, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और ये ज़बरदस्त आंकड़े आए हैं और केवल अक्टूबर की बात करें तो लगातार अक्टूबर महीने में हमने देखा है कि जो अपटिक है वो देखा गया है। और अक्टूबर 2024 की बात करें इस साल की तो ये जो रिकॉर्ड अब पिछले 10 सालों का एक नया रिकॉर्ड बना है। इन ट्रेंड्स को कैसे देखते हैं मद्देनज़र वैश्विक चुनौतियों के? देखिए, जो अभी ये नए आंकड़े आए हैं ये निश्चित रूप से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी जो गतिशीलता है, उसकी जो मजबूती है उसको जाहिर करते हैं। और इसके अलावा जो कंटिन्यूस एफर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं पिछले कुछ सालों में, उनको भी ये दिखाते हैं। अगर हम बात करें जो प्रयास किए जा रहे हैं तो दो तरीके से प्रयास बहुत ज़्यादा भारत सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। पहला है कि एक फोकस सेक्टर्स और फोकस मार्केट हमारी अप्रोच में आए हैं। तो जो 20 सेक्टर्स हैं और कुछ 5-6 सेक्टर्स 20 मार्केट्स हैं, वो लगभग जो ग्लोबल 60% इंपोर्ट्स है उससे ज़्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें आपके USA हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे देश हैं। और जो सेक्टर्स हैं उसमें आपका इंजीनियरिंग गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मा, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक, केमिकल्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो कंटिन्यूस फोकस है कि इन सेक्टर्स में हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। दूसरा, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भारत सरकार ने शुरू की थी, उसका भी अब इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। तो इसकी वजह से हमारे इंपोर्ट्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। बट इसके अलावा ये तो हमारे डोमेस्टिक रीजन है, डोमेस्टिक फैक्टर्स जो हमारे एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर रहे हैं। कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। पहला उसमें यह है कि एक तो इस समय पर जनरली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्रिसमस को लेकर के इन्वेंट्री बिल्डिंग शुरू होती है। अच्छा। तो यूजुअली अक्टूबर के आसपास जो बाइंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। दूसरा क्या है कि अभी जो ये ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी वजह से जो मिडिल ईस्ट वाला जो रेड सी एरिया है वहाँ पर काफ़ी टेंशन है। अब उसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ और जो US है वहाँ के बायर्स हैं वो ज़्यादा इन्वेंट्री बिल्ड कर रहे हैं। तो इसलिए भी अभी हमारी जो अक्टूबर के एक्सपोर्ट्स हैं वो भी थोड़ा सा बढ़े हैं। और तीसरा रीज़न ये है कि जो हम राइस के ऊपर हमारा बैन लगा हुआ था, एक्सपोर्ट बैन, वो अब जो एक्सपोर्ट बैन है वो हट गया है। और इसकी वजह से अब राइस का भी आप देखें डेटा में तो जो चावल का निर्यात है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू जो पिछले साल अक्टूबर के महीने में हमारा था। तो आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और जो एरिया डाइवर्सिफिकेशन, ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई है उसका असर सकारात्मक देखने को मिला है। लेकिन फिर भी चुनौतियां क्या कहती हैं? जो आपकी स्टडी है जो वर्ल्ड ट्रेड की, वो आगे जाते हुए कैसे दिखाई दे रही है? और अगर इस तेजी को बरकरार रखना है हमें, तो हमें इंटरनली या फिर डोमेस्टिक को कौन सी पॉलिसीज हैं जिन पर ध्यान रखना होगा, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको सहारा देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए? देखिए, चुनौतियां तो अभी काफ़ी सारी हैं। और अगर अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिसेंट रिपोर्ट की हम बात करें तो उसमें जो ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, उसकी जो विकास दर है वो उसको डाउनग्रेड किया गया है। 3.3% थी पहले वो ग्लोबल, और अब उसको 3% पे कर दिया गया है। जो भी अभी जितना जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, अनस्टेबिलिटी चल रही है, उस सबको देखते हुए तो अगर ग्लोबली ट्रेड कम होता है तो उसका निश्चित रूप से असर जो भारत के एक्सपोर्ट्स हैं उन पर भी पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो यह है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो नई सरकार अमेरिका में आई है, ट्रंप सरकार, वो किस तरह से अपनी पॉलिसीज बनाती है उसके ऊपर भी हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी हद तक फर्क इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। पिछले सरकार जब ट्रंप 1.0 में
ट्रंप सरकार ने जो भारत के स्टील प्रोडक्ट्स थे, एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स थे, उनके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया था। जीएसपी जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंसेज हैं, उनको भी हटा दिया गया था। तो वो सब उसका फर्क हमारे ऊपर पड़ा था। तो इस बार देखना पड़ेगा कि इस तरह से टैरिफ्स जो है चेंज होते हैं, तो उसका निश्चित रूप से पड़ेगा। और ये भी ध्यान में रखने की बात है कि जो यूएसए है वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। लगभग 17 to 18% तो हमारे एक्सपोर्ट्स, अराउंड 77 बिलियन एक्सपोर्ट्स यूएसए को रहते हैं, प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स। तो यूएसए जो भी पॉलिसीज लेगा उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा। इवन अगर वो टैरिफ दूसरे कंट्रीज पे बढ़ाते हैं, इंडिया के ऊपर नहीं भी बढ़ाते हैं यूनिलैटरली, तो जो दूसरे कंट्रीज के इंपोर्ट्स यूएसए को कम होंगे, बिल्कुल हमारे एक्सपोर्ट दूसरे कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स में इंटरमीडिएट्स की तरह यूज होंगे, तो वो भी कम होने की संभावना है। तो चुनौतियां काफ़ी हैं। चलिए, लेकिन अब थोड़ा सा अगर रुपये की बात करें तो अभी हमने देखा है कि रुपये में डिप्रिसिएशन देखने को मिला है। 84-85 के आसपास अभी हमने ऑल टाइम उसके लो लेवल्स भी देखे। क्या इसने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया, और ये आपको लगता है कि ये स्टेबल रेट है अभी और उसको लेकर के कोई चिंता की ज़रूरत नहीं? बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, इसलिए मैंने ये आपसे सवाल। बिल्कुल, रुपये जब रुपये डेप्रिशिएट करता है, कमज़ोर होता है, तो उससे जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उसके बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। लेकिन ये भी बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं उनका इलास्टिसिटी जो हमारे फॉरेन मार्केट्स में उससे किस तरीके से है। अगर वहाँ पर परचेजिंग पावर नहीं है और रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्लस थोड़ा लैग भी रहता है, ऐसा नहीं है कि रुपये डेप्रिशिएट, जैसे अभी आजकल पिछले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा रुपये डेप्रिशिएट हुआ है, तो ऐसा नहीं उसके से इमीडिएटली फ़र्क आ जाएगा। वो उसका इम्पैक्ट रहेगा कि मे बी 1 महीने या 2 महीने बाद रहेगा। और जहाँ तक स्टेबिलिटी ऑफ जो रुपये का भी रेट चल रहा है, मुझे लगता है कि इसमें अभी थोड़ा वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि जो ट्रंप सरकार है उसकी पॉलिसी जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक ये अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम समझना चाहें आपसे, जो लोग एक्सपोर्ट्स में आने की सोच रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जिनका बिजनेस माइंडसेट है, आपको लगता है कि उसको और ज़्यादा नर्चर करने की ज़रूरत है? यानी एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम 2047 तक आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें उस पर शायद फोकस करना होगा। बिल्कुल, हमारी इकोनॉमी अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्रिवन होती जा रही है और जीडीपी का काफ़ी बड़ा योगदान वो एक्सपोर्ट से आ रहा है। तो कंटिन्यूसली हमें एक्सपोर्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है। जो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने भी 2030 तक 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स का टारगेट रखा हुआ है। तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, और स्पेशली जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि उनको अभी भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। और उसमें एक प्रॉब्लम भी आप अपने कार्यक्रम में जिक्र कर रहे थे, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं जी वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उनके लिए जो लिक्विडिटी का क्रंच है, तो जब तक लिक्विडिटी ईजी अवेलेबिलिटी ना हो, इंटरेस्ट रेट कम ना हो, तो उनके लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और उस कंडीशन में उनको जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उसमें कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जल्दी से हम आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर प्रलोक गुप्ता कि ये जो भारत की एक नई छवि है कि वो एक ग्लोबल साउथ के नए वॉइस के रूप में उभरा है, क्या इसका कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देश के ट्रेड पर भी होता है? लोग आपको पॉजिटिवली लेते हैं पूरी दुनिया में, क्या उसका असर पड़ता है? बिल्कुल, क्योंकि इससे आपका एक कोलैबोरेशन डेवलप होता है। जो दूसरे कंट्रीज हैं वो देखते हैं कि इंडिया किस तरह से ग्रो कर रहा है और किस तरह की प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर उनकी टेंडेंसी रहती है कि जो इंडिया के साथ में जहाँ पर पॉसिबल है जो ट्रेड है वो बढ़े। तो ये मैं कहूँगा कि एक तरह का डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जरूर अफेक्ट करता है जो आपका ट्रेड है वो ग्रो करे। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। आज इकॉनमी टुडे में सिर्फ इतना ही वक्त है, बहुत शुक्रिया इन इम्पॉर्टेंट ट्रेड नंबर्स पर अपनी राय रखने के लिए। तो फिलहाल आज के फोकस में सिर्फ इतना है, लेकिन अब आपको चलते चलते छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की दूसरी अन्य खबरों के साथ फटाफट अंदाज में।